ॐ नमो भगवते श्रीरमणाय। मैं कौन हूँ आत्म अन्वेषण से जुड़े प्रश्नोत्तरों का संग्रह है। ये प्रश्न सन 1902 में श्री शिव प्रकाशम पिल्लई द्वारा भगवान श्री रमण महर्षि से पूछे गए थे। भगवान उस समय विरूपाक्ष गुफा में मौनावस्था में थे। उन्होंने प्रश्नों के उत्तर लिख कर दिए। प्रश्नोत्तरों का यह संग्रह सर्वप्रथम सन 1923 में श्री पिल्लई द्वारा तमिल भाषा में नानयार शीर्षक से प्रकाशित कराया गया। बाद में यह कई बार अनेक भाषाओं में प्रकाशित हुआ। मैं कौन हूं में भगवान श्री रमण महर्षि से पूछे गए 28 प्रश्न और उनके उत्तर हैं। इस छोटी सी पुस्तक को मैं आपके सम्मुख छोटे छोटे भागों में बांटकर प्रस्तुत करूंगा, ताकि आप इन प्रश्नोत्तरों पर गहन मनन कर सकें और इनका सही आध्यात्मिक लाभ उठा सकें। हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं पुस्तक मैं कौन हूं, भगवान श्री रमण महर्षि द्वारा रचित। सभी जीव दुख रहित शाश्वत सुख की इच्छा रखते हैं तथा हर किसी में यह देखा गया है कि उसे स्वयं के प्रति सर्वाधिक प्रेम होता है। सुख ही प्रेम का कारण है। वह सुख जो स्वयं का स्वभाव है और जिसकी अनुभूति मन रहित गहन निद्रा की अवस्था में होती है। इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने को स्वयं को जानना चाहिए। उसके लिए मैं कौन हूं का ज्ञान विचार ही प्रमुख साधन है। प्रश्न, मैं कौन हूं? हम भगवान उत्तर देते हैं। सप्त धातुओं से बना स्थूल शरीर मैं नहीं हूं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों विषयों को पृथक ग्रहण करने वाले क्रमशः कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां भी मैं नहीं हूं। वाणी, गमन, ग्रहण, मल विसर्जन, आनंद, ये पंचविध क्रियाएं करने वाली क्रमशः वाक, पाद, पाणी, पायु और उपस्थ, ये पांचों कर्मेंद्रियां भी मैं नहीं हूं। श्वास आदि पंचकर्म करने वाले प्राणादि वायु पंचक भी मैं नहीं हूं। संकल्प करने वाला मन भी मैं नहीं हूं। सर्व विषयों एवं सर्व कर्मों से रहित तथा केवल विषय वासनाओं से युक्त अज्ञान भी मैं नहीं हूं। प्रश्न, यदि मैं इनमें से कोई नहीं हूं तो मैं कौन हूं? हम भगवान उत्तर देते हैं। उपरोक्त सभी को नेति नेति से निरस्त करने के बाद जो चैतन्य बचे, मैं वही हूं। फिर प्रश्न किया जाता है, उस चैतन्य का स्वरूप क्या है? भगवान कहते हैं, चैतन्य का स्वरूप सच्चिदानंद है। प्रश्न, स्वरूप का दर्शन कब होगा? भगवान कहते हैं, जब दृश्य जगत का लोप हो तो स्वरूप का बोध होता है, जो कि दृष्टा है। फिर प्रश्न किया जाता है, क्या दृश्य जगत के बोध यानी प्रतिभास के साथ स्वरूप दर्शन नहीं हो सकता? हम भगवान कहते हैं, नहीं। फिर प्रश्न किया जाता है, क्यों? भगवान इस पर कहते हैं, दृष्टा और दृश्य रज्जु और सर्प जैसे हैं।
जैसे कि रस्सी का ज्ञान जो आधार है तब तक उदित नहीं होगा जब तक कि काल्पनिक सर्प का मिथ्या ज्ञान नहीं चला जाता। उसी प्रकार स्वरूप दर्शन जो आधार है की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि कल्पित जगत दृष्टि का विनाश नहीं हो जाता। अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचला, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचला, 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 अरुणाचला।